आज नहीं जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। नड्डा के घर बैठक चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति ने पहली लिस्ट के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन ऐलान कल केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। अभी बाकी बची सीटों को लेकर नड्डा के घर मंथन चल रहा है। ये बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां पर आज नहीं जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका है, अहम बैठक चल रही है। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर, आज नहीं आएगी बीजेपी की पहली लिस्ट। केंद्रीय चुनाव समिति कल जारी करेगी सूची। बीजेपी की पहली लिस्ट के नाम फाइनल हो चुके हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की पहली लिस्ट के नाम तो जारी हो चुके हैं, लेकिन लिस्ट अभी नहीं रिलीज की जाएगी, सूची कल आएगी। बाकी बची सीटों के लिए नड्डा के घर पर बैठक चल रही है। कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर एक चरण में मतदान होना है। कांग्रेस अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी आज पहली लिस्ट जारी करने वाली थी, लेकिन आज ये लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीजेपी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और नड्डा के घर पर ये अहम बैठक चल रही है, चर्चा की जा रही है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि उम्मीदवारों के नाम तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन लिस्ट अभी जारी नहीं की जाएगी। आज ही बीजेपी की लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि आज ये लिस्ट नहीं रिलीज की जाएगी, नहीं जारी की जाएगी। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं। कांग्रेस ने अब तक 2 लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली थी, लेकिन ये बड़ी खबर कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट को आज जारी नहीं करेगी। नड्डा के घर पर यह अहम बैठक चल रही है। लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन आज ये पहली लिस्ट आउट नहीं होगी। और ये बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां पर आज ये लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि उम्मीदवारों के नामों पर यह मंथन किया गया। उम्मीदवारों के नाम तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन ये लिस्ट, ये सूची आज नहीं कल जारी की जाएगी। ये बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट को जारी नहीं करेगी। नड्डा के घर पर यह बैठक चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। 224 सीटों पर यह चुनाव लड़े जाने हैं। कांग्रेस अब तक अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। और ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं करेगी। ये बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलेश, आज ये पहली लिस्ट आउट होने वाली थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन क्या कुछ वो कारण रहे जिसकी वजह से आज ये लिस्ट आउट नहीं की जाएगी? कमलेश, अभी हेलो जी कमलेश, जिस तरह से ये बात सामने आ रही थी कि आज पहली लिस्ट जारी होने वाली है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आज ये लिस्ट जारी नहीं होगी, कल संभवतः ये लिस्ट जारी की जाएगी। तो क्या कारण रहे कि ये लिस्ट टाल दी गई? कमलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? पार्षद नगर जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है। और अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासराव बोम्मई निकल के आए हैं सामने। उन्होंने ये कहा कि कल आज लिस्ट नहीं जारी होने वाली। कुछ केंद्रीय हाईकमान ने कुछ जानकारी मांगी थी। कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कुछ जानकारी मांगी गई थी स्टेट लीडर्स की ओर से। वो जानकारी अभी साझा करने आए थे। और आज लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, 175 नामों की लिस्ट जारी की जाएगी, जो कल जारी की जाएगी। और ये कहा गया है कि लगभग 45 ऐसे सीटें हैं जहां पर और भी मंथन की जरूरत है। लिहाजा 175 नामों की सूची पर मोहर लग चुकी है, उसको कल जारी किया जाएगा। आज फिर स्टेट कोर ग्रुप की लीडर्स की बड़ी मीटिंग होने बुलाई गई है। उस कोर ग्रुप की बैठक में कर्नाटक राज्यों के जो प्रमुख नेता हैं सबको बुलाया गया। उस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक के बाद जो 45 बची सीटें हैं उन पर मंथन होगा, उसको भी बाद में जारी किया जाए। लेकिन अभी जो जानकारी है कि 175 नामों पर कल रात केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगा दी थी, जिसको कल जारी किया जाएगा। और आज शाम में स्टेट लीडर्स की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उस बैठक के बाद जो बाकी 45 नाम है उन पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। ये भी जानकारी, जो मैसूर का इलाका है वहां बीजेपी चाह रही है कि सुटेबल कैंडिडेट्स
खोजे और सुटेबल कैंडिडेट खोजने के कम से कम जो बोकोलिंगा का जो एरिया है ओल्ड मैसूर का, वहां सेंध लगाए। इसका लिहाजा जो बाकी 45 सीटें उनको रोका गया है, लेकिन 175 लिस्ट पर सहमति बन गई है, जिसको कल जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप 45 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सी 45 सीटें, अगर आपके सूत्रों के हवाले से ऐसी कुछ सूचना मिल पा रही हो कि जिनमें उम्मीदवारों के नाम को अभी रोका गया है, उनके नाम पर मंथन अभी भी जारी है? देखिए, अगर आप दक्षिण कन्नड़ के राजनीति को जानती होंगी तो आपको पता होगा कि 9 जिले जो है दक्षिण कन्नड़ में आते हैं जहां बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रही है, वहां पकड़ बीजेपी की नहीं है। वहां बोकोलिंगा खासकर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये जो 9 जिले हैं जिसमें चामराजनगर, हासन और इसके अलावा आपका जो मांडिया जो जिला है, ओल्ड मैसूर का जो इलाका है, ये 9 जिले हैं जहां बीजेपी ये चाहती है। कल रात में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें प्रधानमंत्री की ओर से साफ साफ कहा गया था कि ओल्ड मैसूर के एरिया में मजबूत कैंडिडेट दो, ताकि उस जहां बीजेपी 45 में से सिर्फ 9 सीटें जीती थी, वहां बीजेपी बड़ी संख्या में जीत के आए। लिहाजा उन सीटों को रोका गया है। अब पार्टी की कोशिश ये है कि वहां मजबूत कैंडिडेट खड़ी की जाए। जाहिर सी बात है, कल जब नामों को लेके केंद्रीय चुनाव समिति में आया गया होगा तो वो केंद्रीय हाईकमान की ओर से कुछ नामों पर आपत्ति जताई होगी। लिहाजा उन सीटों को रोका गया है जो सीटें इन 9 जिलों में पड़ती हैं।